श्री गोवर्धन धरम वंदे गोवर्धन करम परम गोवर्धन चरम नित्यम गोवर्धन धाराधरम। नाग पंचमी के पर्व की आप सभी को खूब खूब मंगल बधाई है। आज श्री गोवर्धन धरण प्रभु के वाम भुजा का दर्शन हमें प्राप्त हुआ और अनेक ब्रजवासियों की कानी से श्री महाप्रभु जी के कृपा बल से हमें श्री गोवर्धन धरण प्रभु के उस अद्भुत अखिलम मधुरम स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य आज तक हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे हमारे श्री गोवर्धन धरण प्रभु के अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से अलग अलग लीला चिंतन करते हुए जब हम नाग पंचमी का स्मरण करते हैं तो यहाँ केवल कोई नाग पूजा हो रही है या केवल किसी प्रकार से अलग अलग रूप से हम केवल पूजन आदि या श्रावण मास के अंतर्गत की कोई नाग पूजा विधि आदि कर रहे हैं, ऐसा कोई क्रम नहीं। हमारे यहाँ तो प्रभु शेष शैया ऊपर पड़े हुए हैं और ऐसे शेष शैया ऊपर पढ़ने वाले हमारे प्रभु जब आपके द्वार पर स्वयं जोगी बनकर रुद्र पधारते हैं, महादेव पधारते हैं, तब किस प्रकार से जोगी लीला का आनंद प्राप्त करते हैं। और नाग पंचमी के क्रम में जो दक्षिण का क्रम है वो महाप्रभु जी ने वल्लभ परिवार में डहली पूजन आदि का सूक्ष्म प्रकार लेते हुए उस वैदिक पौराणिक क्रम का भी स्वीकार किया है। लेकिन श्री महाप्रभु जी के क्रम से अगर हम विचार करें तो सेवा क्रम में नाग पंचमी का प्रभु के श्रेयंग का दर्शन गोवर्धन पर्वत पर होना ये हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा महोत्सव है। और उसी महोत्सव का हम स्मरण करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में विनती करते हैं कि हमारा मन जो है वो नाग की जिह्वा की तरह सदा चंचल होता रहता है। 5 प्रकार से सेवा, सत्संग, स्मरण, कीर्तन और निरंतर आपका चिंतन, ये 5 पंचमी के दिन हमें ये 5 ऐसे फल प्राप्त हों जिसके द्वारा हम हमारे गुरुदेव महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को और इष्टदेव हमारे प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रसन्नता का कारण बन सकें। हम दीनता पूर्वक श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकें। पुनः एक बार आप सभी को नाग पंचमी की भूरी भूरी मंगल बधाई। शुभम भवतु।